केदारनाथ जाने के लिए जो बैकबोन है वो शटल्स व्यवस्था, उसके जो संचालक इनके अध्यक्ष हैं यहाँ पर टैक्सी यूनियन के, जो शटल्स चलती हैं सोनप्रयाग इस पुल से लेके और गौरीकुंड तक। देवेंद्र जी हमारे साथ है, देवेंद्र सिंह नेगी जी, देवेंद्र सिंह राव जी, ये व्यवस्था अभी देख रहा हूँ मैं बहुत मुश्किलात में है। कितने लोग अभी आपके फंसे हुए हैं जो आपकी टैक्सी यूनियन से? अभी हमारी लगभग 4 गाड़ियां तो मिस हैं, कंफर्म जिनका हो गया हुआ है। अभी बाकी गाड़ियों का पता नहीं चला है कि आगे और कितने हैं, क्योंकि आगे रास्ते की स्थिति ये हो रखी है कि आगे जाना जोखिम है, जोखिम भरा है। तो अभी आगे जब गौरीकुंड तक पूरा जाएंगे, रोड खुलेगी, इसलिए बनेगी, तभी कंफर्म पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या है। अच्छा, रोड देखिए था क्या, कितने दिन में खुल सकती है रोड में कम से कम मुझे लगा नॉर्मली 15 से 20 दिन तो लग जाएंगे। अच्छा, जो यहाँ पे है, जो अच्छा। और अगर हम माने तो जो आपके साथी थे सभी 4 गाड़ियां तो मिसिंग है, उसके अलावा सभी गाड़ियां इधर की तरफ है या उधर भी फंसी है? उधर भी गाड़ियां फंसी हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि कंफर्म अभी नहीं है कि कितनी गाड़ियां मिस हैं, कि सब लोग सुरक्षित हैं। लगभग आदमी तो लगभग सुरक्षित हैं। जब तक कल शाम तो मेरी बात हुई थी गौरीकुंड में, तो लगभग 10-12 गाड़ियां गौरीकुंड में हैं। कुछ गाड़ियां लगभग 20-25 गाड़ियां मुनकटा स्पॉट पे फंसी हैं, 1-2 गाड़ियां मुनकटा और सोनप्रयाग के बीच फंसी हुई हैं। अभी तो ये पूरी जानकारी नहीं मिली, कौन कौन गाड़ियां हैं, गाड़ियों नंबर क्या है, या चालक कौन कौन थे, अभी ये पूरी जानकारी नहीं। मैं वो जानने का प्रशासन की तरफ से आप लोगों को कुछ हिदायत दी गई है या कुछ एहतियात बरतने के लिए बताया गया? अभी तो प्रशासन की तरफ से हिदायत दे रखी है कि अभी भी कोई भी संचालन तो कैसे हो पाएगा। अभी तो प्रशासन कोई बात मदद कर रहा है, हम लोगों की मदद कर रहे हैं वो लोग भी। और गाड़ियां अभी तो कुछ गाड़ियां हमने 15-20 गाड़ियां जो यहाँ पावर हाउस मोड़ पे फंसी थी वो निकाल दी हैं बाहर से भी। हाँ, चलो ये 15-20 ही निकली है। मुझे लगता है यहाँ कितनी गाड़ियां हैं टोटल? यहाँ लगभग मुझे लग रहा है कि 25-30 गाड़ियां और फंसी हैं। अच्छा, टोटल कितनी गाड़ियां हैं जो अप डाउन करती हैं? यहाँ पे 120 गाड़ियां लगभग। अच्छा, पीक सीजन में ज्यादा हो जाती है? पीक सीजन में ज्यादा होती है, 150-200 के लगभग। तो ये भी एक बड़ी बात है कि आजकल थोड़ा सा कम थे लोग वहाँ। हाँ, आजकल गाड़ियां हमने कम कर रखी थी बरसात की वजह से, कि गाड़ियां कम चलेंगी, क्योंकि यात्रा भी डाउन थी। और यहाँ जो ये सोनप्रयाग से गौरीकुंड का शटल सेवा का एरिया है वो कहीं भी सेफ नहीं है, इसलिए गाड़ियां कम कर रखी थी। और एक लोग इनका दर्द पता क्या है, एक ये व्यवस्था ये प्रशासन ने बना रखी है कि भैया आप गाड़ी बाहर ले जाओगे तो दोबारा नहीं लगेगी। नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन ने, या हम यूनियन द्वारा ही गाड़ियों की 15-15 दिन की सेवाएं देते हैं। 15 दिन में अप डाउन चेंज होती रहती है गाड़ियाँ। तो कई लोग शायद इसलिए भी बाहर नहीं लेके गए होंगे गाड़ी, जो यहाँ नहीं भी थे कि यार बाद हमारा नंबर नहीं लगना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो यूनियन का हमें शुरू से जब से कबाड़ खुलते हैं हर साल ही गाड़ियों की ड्यूटियां लगती हैं कि 10-15 हर किसी को मौका मिलता है। बिल्कुल। और ये वो व्यवस्था, एक मुझे याद आता है, एक भाई, एक दिन हम गौरीकुंड से नीचे उतर रहे थे, जब हमारे पैर पे लगी थी, आपको याद होगा, तो एक भाई ने अपने उसके ब्रेक शू नहीं काम कर रहे थे, फिर भी वो हमारी हालत देख के वो तो ये लगातार सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन आज स्थिति, मैं वही बोलता हूँ, जो ये तबका है ना, ये सेवा भाव से लगा रहता है। आज जो भी सिचुएशन होती है केदार घाटी में, जितने भी ये लोग हैं, ये सब मिलजुल कर सभी यात्रियों का, और जो ये कावड़ के आ रहे थे, इनको भी आपने मदद करी कुछ? बिल्कुल। अभी सभी यात्रियां कोई भी हो जो केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए जाता है, सभी की भरपूर व्यवस्थाएं करते हैं। किसी भी स्थिति में बारिश हो, पानी हो, जबकि हमें ये अलाव है कि 8 बजे के बाद गाड़ियां नहीं चलती हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि ऊपर से हमें खबर मिलती है कि गौरीकुंड से यात्री फंसे हुए हैं, बारिश लग रही है, फिर भी हम लोग जो है सेवाएं देते हैं। बिल्कुल, ये है पहाड़ियों का दिल। मैं कहता हूँ ना कि आज केदारनाथ की जो व्यवस्थाएं हैं स्थानीयों द्वारा बहुत अधिक मैनेज्ड हैं। काश अगर इसी तरह से सरकार भी थोड़ा सा पुश करे तो चीजें और बेटर हो सकती हैं। चाहे ये रास्ता ही हो, अगर इसके बगल में अगर पैरेलल कुछ रोड बन जाए तो शायद ये रोड, कितना मुश्किल होता है गाड़ी चलाना। बिल्कुल बहुत मुश्किल है, गाड़ी का बहुत मुश्किल। बिल्कुल सर्वप्रथम मैं तो आपका लोकार्पण का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज ऐसी स्थिति में आप सही समय पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और दूर देश विदेशों तक यहाँ की सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। जो लोग यात्रा करने आ रहे होंगे उनको भी आप हिदायत दे रहे हैं कि कृपया करके ऐसी स्थिति में ना आए। और मैं जो कल इतनी भीषण आपदा आई, जो आपके सामने दिख भी रही होगी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो कि 9 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच एक भीषण आपदा आई, जिसमें हमारी कम से कम 35 से 40 गाड़ियां फंसी थी। और प्रेजेंट में जो 4 गाड़ियां हमारी बह चुकी है यहाँ पे, आप लोग थोड़ी यहाँ से 10 मीटर दूर पे जाएंगे तो वहां से हमारी सारी गाड़ियां नीचे गिरी। और इसके बावजूद ऐसी हम जिस प्रकार से आपने बोला कि लगातार पहाड़ी दिल जो लगातार सेवा करते रहते हैं आने वाले यात्रियों की या जाने वाले यात्रियों की, इस प्रकार से एक भीषण आपदा 2013 में आई थी। उस समय भी हमारे लोगों ने बहुत अच्छे सहयोग से अपने लोगों का साथ दिया था। बाहरी जो हमारे देश विदेश से आए थे लोग, उनका सहयोग किया था, जो कि हमारी टैक्सी यूनियन गुप्त काशी ने लगातार अपनी गाड़ियां उस समय फ्री सेवा में चलाई 2013, 14, 15, 16 तक। और उसके बाद थोड़ा सा स्थितियां सुधरी तो हमारी कम से कम 150 गाड़ियां से लेकर 200 के बीच यहाँ पे चलती हैं और लगातार सेवाएं देती हैं। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही है। देखिएगा, यात्रा के दौरान जब 2013 में आपदा आई थी, मैं वही बोलता हूँ कि क्यों नहीं आज इन लोगों के लिए कुछ अच्छा किया जाए।
क्या व्यवस्थाएं हैं ड्राइवर्स के लिए या उन टैक्सी संचालकों के लिए या चालक के वो मालिक, गाड़ी मालिक के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? चाहे वो इंश्योरेंस से हो या कुछ सरकारी व्यवस्थाएं भी मिल रही हैं? है? नहीं है। तुम आप लोग है कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं। मतलब जो बैकबोन है। और सोचिएगा, वैसे भाई ने बोला 2013 में हमारे स्थानीयों ने भी बहुत ने जान खोई है अपनी, और उस समय फिर भी लोगों को लेके फिर सब फ्री सोन ब्याग से जहाँ जाना था फ्री में ले गए सारे। हाँ, जहाँ जाना होगा सब। एक भाई और आ रहे थे, आप थे जो बोल रहे थे गाड़ी नहीं मिल रही है। एक भाई थे यहाँ पर अभी मुझे बोल रहे मेरे गाड़ी भी नहीं मिल रही है, ड्राइवर भी नहीं मिल रहा। ये ऐसी स्थिति है सर। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से हमारे ठीक लेफ्ट में है रोड, वहाँ पे कम से कम हमारा 20 मीटर पूरी रोड गायब हो चुकी है, और अभी हमें यूनियन के किसी भी पदाधिकारी को या हमारे चालकों को किसी को पता नहीं है कि वहाँ पे अभी कितनी गाड़ियां गोल हैं, बल्कि पूरा रास्ता गोल हो चुका है। मतलब एक चीज जरूर होनी चाहिए जो मुझे लगता है, क्योंकि ये स्थानीय को सोचना पड़ेगा इन सभी के पास, या खासकर जो इनके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, या जो इनके कुछ लोग हैं जो गौरीकुंड में भी हैं, यहाँ भी हैं, इनके पास वॉकी टॉकी व्यवस्थाएं देनी चाहिए सरकार को। क्योंकि कई बार वो एक माध्यम होता है जब नेट, इंटरनेट, कल रात को से नेट नहीं चल रहा है, लाइट नहीं है तो मोबाइल फोन बंद है। अब ऐसी सिचुएशन में ये लोग मदद कर सकते हैं प्रशासन की, क्योंकि इनके लोग हर जगह हैं। ये व्यवस्थाएं सोची क्यों नहीं जाती हैं? चाहे वो उसमें खच्चर संचालक भी हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं या जो उपाध्यक्ष हैं, इनको कुछ वॉकी टॉकी के माध्यम से दूर दूर तक पता कर सकते हैं। अभी कोई गौरीकुंड, कोई भीमबली में फंसा है, कोई ऊपर जानकी चट्टी, हमारा अभी तक किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे लोग कुछ ऐसे हैं कि 25-30 गाड़ियां हमारे गौरीकुंड में फंसी हुई है, उनसे किसी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पूरे 11 ठीक कल 11:30 बजे तक जियो का नेटवर्क चले गया था, उस समय से सारे लोग परेशान है। हमारे अपने लोगों से बात नहीं, रात भर से मैंने कम से कम 70-80 लोगों को केदारनाथ में फोन किया है, एक का भी नंबर नहीं लगा। बताइए सर आप, जो हमारे अपने जानने वाले हैं, पर ये चिंता है, इसलिए यहाँ पर पहुंचे। पर बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आप लोग डटे रहते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, एक प्रहरी वो है जो ऊपर पहाड़ पर चढ़कर उन तमाम लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोग भी उतना ही कर रहे हैं। कभी अपने आप को कम मत आंकिएगा उस चीज में। और कितनी कमाई होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है ऐसा सोचते होंगे लोग। सोचिए ना, 120 गाड़ियां एक रूट पर चल रही हैं, और कैसा वो कंजेस्टेड रूट है, 12-15 फुट का वो रास्ता। जब एक गाड़ी दूसरे से निकलती है तो ऐसा लगता है बस अब टक्कर ही होने वाली। तो ये सकुशल चालक भी हैं। मैंने कहा ना, कैसे टैक्सी यूनियन वाले, देखिएगा अभी आधे घंटे के अंदर ही इन्होंने यहाँ पर सभी को पानी की व्यवस्थाएं, जूस की व्यवस्थाएं, और वो तमाम यात्री जो फंसे हुए हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए ये लोग बिल्कुल तत्पर हैं। और वो दिख भी रहा है यहाँ से, ये देखिएगा एक गाड़ी में ये माल ऊपर भी ले जा रहे हैं जहां पर वो तमाम लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए भी जा रहा है। तो अपनी तरफ से स्थानीय हर तरह से व्यवस्था करता है, लेकिन जो चाहिए था कि व्यवस्थाएं सरकार करे, कोई और करे। अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी 10:30 पौने 11 हो रहे हैं, ना सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पहुंचा है ना और कोई और। पर फिर भी टैक्सी यूनियन गुप्तकाशी लगातार प्रयास कर रही है कि इस पूरी जो आपदा, ये त्रासदी है, इसको लोगों को परेशानी कम से कम हो, उसका ध्यान रखा जाए। देखिए, तो चले जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, और आशा करते हैं बाबा श्री केदार सबका भला करे। मुझे लगता है इस पर में उद्घोष करना चाहिए बाबा श्री केदार का। बोलो जय श्री केदारनाथ की, बाबा श्री केदारनाथ की। नमस्कार।